क्या ये मानकर चलें कि 10 दिन ना भी सही, लेकिन जो चर्चा थी कि 7-8 दिन तो जरूर मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, अधिकतम जो सीमा होती है, अवधि होती है, वो 14 दिनों के रिमांड की होती है। ईडी ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहती है क्योंकि हेमंत सोरेन से बहुत सारे तथ्यों पर उनका जवाब लेना है, पूछताछ करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और इसके लिए ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन को होना है। इस तरह से ईडी ने अपने तय किए हैं कार्यक्रम। तो अब लगता है कि कोर्ट को अब सब कुछ जो है ईडी कोर्ट पर निर्भर है। ईडी कोर्ट से ही ये तय होगा कि आज जो है हेमंत सोरेन को दिवाकर गौरव हमारे साथ उसी कोर्ट परिसर से जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा ये बताइए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है? 10 दिन की रिमांड की बात सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारियों ने मांग के तौर पर रखी है। बिल्कुल, ईडी के अधिकारियों ने मांग के तौर पर 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी है। हालांकि कितने दिनों की रिमांड अवधि मिलेगी, इसको लेकर चर्चा अब भी अंदर चल रही है, यानी बहस चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ईडी के कुछ सूत्र बताते हैं कि जितने भी दिनों की रिमांड अवधि मांगी जाएगी उससे 2 से 3 दिन कम कर पर हेमंत सोरेन को दिया जा सकता है। तो कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप अवधि दी जाती है, क्या वो 5 दिन का होता है या क्या होता है, ये कुछ ही समय के बाद स्पष्ट। बिल्कुल, तो 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है ईडी की तरफ से। हालांकि ये अवधि कितने दिन की मिलती है ईडी कोर्ट में, अभी इस वक्त जो बहस है, क्या गौरव इस वक्त ये बहस चलती हुई कि भाई हमें 10 दिन की रिमांड दी जाए? बिल्कुल, ईडी के मन में भी जो सवाल होंगे वो तमाम सवालों का जवाब वो हेमंत सोरेन से चाहेगी और इसी वजह से रिमांड को लेकर वो यहाँ पहुंची और अधिकतम रिमांड के लिए वो मांग करेगी। तो जिस तरीके से 10 दिनों का रिमांड मांगा है, अगर उसमें से 7 दिनों का 8 दिनों का भी रिमांड होता है, 7 से 8 दिनों तक हेमंत सोरेन से ये पूछताछ चलेगी और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। बिल्कुल, तो ईडी के अधिकारी चाहते हैं कि उन्हें इस जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। जमीन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जो है वो भी चलती हुई, क्योंकि रिमांड की जो अवधि की मांग जो हमारी जानकारी में इस वक्त सामने आ रही है 10 दिनों की रखी गई है। ईडी ने कोर्ट में 10 दिन की इस रिमांड को मांगा है और ऐसे में ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन की परमिशन मिलती है। लेकिन 10 दिन की रिमांड की मांग बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा। राज्य में नई सरकार के बारे में पत्र लिखा, क्या जिस पत्र के जरिए चंपई सोरेन ने मांग की है कि भाई इस वक्त कोई सरकार नहीं है झारखंड में, असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति से अगर कोई उन्हें उबार सकता है, जनता को बाहर ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल है। तो सारा का सारा दबाव जो इस वक्त राजभवन पर, राज्यपाल पर और एक स्ट्रैटेजी के तौर पर दिवाकर भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये एक स्ट्रैटेजी, एक दबाव है ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि भाई विलंब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजभवन से इसकी अनुमति नहीं मिल रही है। ये अनुमति क्यों नहीं मिल रही है, ये इसके पीछे भी क्या कोई खेल चल रहा है? पत्र में दावे के साथ हस्ताक्षर का जिक्र भी किया गया है, 18 घंटे का जिक्र भी है और हमारे पास भी वो पत्र है जिसे चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि महोदय, वर्तमान में पिछले लगभग 18 घंटे से झारखंड में कोई सरकार नहीं है। अब आप समझिए कि जब सरकार नहीं है तो असमंजस की स्थिति है, जनता के बीच असमंजस है, विधायक हमारे असमंजस में है। ऐसे में और ये पत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। देखिए, ये वो पत्र की प्रति जिसे चंपई सोरेन की तरफ से राजभवन को लिखा गया है राज्यपाल के नाम से और इस पत्र के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि देखिए, इस पत्र में राज्य के असमंजस की स्थिति से कोई निकालेगा तो आप, यानी कि राज्यपाल निकालेंगे, तो भाई वक्त दे दीजिए मिलने का। 3 बजे का वक्त उनकी तरफ से मांगा गया था, हालांकि अभी तक वक्त मिला नहीं है, लेकिन तैयारी दूसरी तरफ से भी हो चुकी है कि वक्त न भी मिले तो यहां से जो बस है, लग्जरी बस, जिसकी तैयारी आप देख रहे थे, साफ सफाई जिस पर की जा रही थी, उसमें सामान रखे जा चुके हैं विधायकों के। वो विधायक इसमें बैठकर राजभवन होते हुए ही एयरपोर्ट जाएंगे, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। अब इस पत्र में क्या लिखा गया जरा वो भी देख लीजिए। राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, यानी कि राज्यपाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी विधायकगण, यहाँ की जनता जो कि झारखंड के लोग हैं, उन लोगों के बीच उम्मीद आपसे है। आपको इस स्थिति को देखना है। शीघ्र ही आप एक लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें आमंत्रित करें और ऐसे में इस पत्र के जरिए ही अनुरोध जो है
वो चंपई सोरेन करते हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल से कि भाई हमें बुलाइए और हमें बुलाकर नई सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए मौका दीजिए, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है। अब इस पत्र के जरिए, जिसे आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पत्र के जरिए आप समझिए कि चंपई सोरेन जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें बार बार दिवाकर भी कह रहे हैं कि राजनीति में मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता जो देख रही है, समझ रही है, उस तक अपनी बात को पहुंचाना है कि हमें आमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। शाम के 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चंपई सोरेन को मिलने का वक्त दिया गया है। तो राज्य में नई सरकार बनाने के लिए जिस वक्त की मांग चंपई सोरेन इस पत्र के जरिए कर रहे हैं, पत्र में 18 घंटे का जिक्र किया गया है कि सरकार नहीं है भाई झारखंड में, हमें वक्त दिया जाए। तो ये वक्त की जानकारी जो है वो सामने आती हुई, और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वक्त दे दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। वक्त शाम के 7 बजे का, और देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई जिसमें शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल ने इन सभी विधायकों के लिए जो पत्र लिखा गया कि भाई हमें मिलने का वक्त दीजिए, तो 5 बजे बुलाया गया है राजभवन की तरफ से। अब ये देखना होगा कि जो गाड़ी तैयार की गई है विधायकों के साथ रवानगी के लिए, जो हैदराबाद जाने की तैयारी में है इस चार्टर्ड विमान से, जिसमें एक चार्टर्ड विमान पहुंच भी चुकी है रांची एयरपोर्ट पर, तो क्या ये विधायक जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या इंतजार करेंगे कि पहले मुलाकात कर लिया जाए? राज्यपाल ने बुलाया है तो वहां जाएंगे और उसके बाद रवानगी होगी। ये अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में दिवाकर तिवारी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवाकर जरा ये बताइए, वक्त शाम के 5 बजे का बताया जा रहा है, तो क्या अब ये गाड़ी जो है, ये बस जो है जो तैयार खड़ी है, वो यहां से अभी खुलेगी या शाम के 7 बजे तक का इंतजार करेगी? मांगा है उसी के मुताबिक यहाँ से काफिला विधायकों का जाएगा राजभवन, और अभी वक्त मिला है राज्यपाल का। राज्यपाल अब चंपई सोरेन से क्या बात करते हैं, क्या उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं, ये देखना होगा कि उनकी जब मुलाकात होगी। अगर राज्यपाल ने वक्त दिया है उन्हें और चंपई सोरेन विधायकों के साथ राजभवन जाते हैं, तो उन्हें शपथ ग्रहण के लिए जो लगातार मांग कर रहे हैं कि राजभवन से शपथ ग्रहण का टाइम तय किया जाए, शपथ दिलाई जाए, नए मुख्यमंत्री को, नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो। कब देखना बिल्कुल, तो 3 बजे का वक्त मांगा गया था, लेकिन शाम के 5 बजे का वक्त मिला है। इस पत्र को लेकर चंपई सोरेन की तरफ से वक्त मांगा गया था, वक्त मिल चुका है। राजभवन ने 5 बजे चंपई सोरेन को मिलने का वक्त मांगा। ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन वहां जाएंगे, सरकार बनाने को लेकर अपनी तरफ से वो बात रखेंगे, दावा रखेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या अब ये विधायक इस बस में सवार होकर हैदराबाद के लिए रवाना होते हैं या नहीं होते हैं, इंतजार करते हैं। एक बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।